अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रमज़ान की मुबारक साथें आप सबको फिर से मुबारक और जमातुल मुबारक का ये मुबारक दिन भी हम सब पर अपनी रहमत और बरकतों की बारिश करे, आमीन। ये है जी चिकन थाइस के छोटे छोटे से मैंने पीसेस कर लिए हैं। मैं यहाँ पे एक रेसिपी बना रही हूँ। तो इसके अंदर जाएंगे लहसुन और सब्ज़ मिर्च में इसको कुछ पकाएंगे हम, थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, नमक और सफ़ेद मिर्च इसमें जाएगी। सफ़ेद मिर्च जो है वो इसका काम चुक के रखेगी और आपने थोड़ा सा पानी शामिल करके ये 8 से 10 मिनट में छोटे छोटे से चंक्स जो हैं वो आपके बन के तैयार हो जाएंगे। ये इतने मुन्ने चुन्ने से हैं ताकि श्रेड करने की भी ज़रूरत ना पड़े। तैयार होने के बाद मैं इसको 2-3 मिनट के लिए मैंने भून लिया था और यहाँ पे मेरी बाजी ने लगाई थी जूसर मशीन। जूसर मशीन में ऐसे कहती हूँ जैसे वॉशिंग मशीन लगी हो। आज मैंने सोचा क्यों ना हम फ्रूट्स की बजाय या मिल्क शेक की बजाय गाजर का जूस पिएँ कि भाई ये सब्ज़ी भी तो अंदर जानी चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं इसको चिकन को फ्राई कर रही थी, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको भून भी लिया। ये बिल्कुल से रेडी हो चुका था और अब हम यहाँ पे रखेंगे। ये देखें ज़रा मेरी बच्ची को फिर से। ये कोई गुस्से में नहीं है, आप ये ना समझें कि इन्हें काम करते हुए गुस्सा आता है। बिल्कुल नहीं। हम आते हैं कुछ घंटा डेढ़ पहले ही हमारे पास टाइम होता है, हम किचन में आते हैं तो फिर अफरा तफरी मची जाती है। ये जो खिलारा इधर उधर पड़ा है ना, आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। यहाँ पे ना बाजी को मैं कह रही थी कि ये आप बस कर दें, अच्छा मैं कर लेती हूँ। तो कहती नहीं, मुझे ना रोज़ा बहुत ज़्यादा आज लग रहा है, तो मैं किसी तरह से टाइम गुजर जाए इसलिए मैं कुछ काम कर लेती हूँ। मैं कब सो बिस्मिल्लाह। आप ऐसे करेंगे प्लेट पकड़े, हम आपकी ये क्लास की वीडियो बना लेते हैं। तो कहती हूँ उफ एक तेरियाँ वीडियो। तो यहाँ पे मैंने रखी कढ़ाई, इसमें डाला ऑयल। क्यों डाला? ये जो आज मैं रेसिपी बना रही हूँ ना, उसके लिए मैं ऑयल को यहाँ पे गर्म कर रही हूँ। आपने ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना, बस थोड़ा सा। और यहाँ पे एक पैन लिया, इसकी सॉस बनाने लगी। इसके अंदर भी मैंने ऑलिव ऑयल शामिल कर दिया। आप इसमें शामिल करेंगे बटर, लेकिन जब भी बटर शामिल करें ना थोड़ा सा ऑयल ज़रूर शामिल किया करें ताकि बटर जल ना जाए। यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, वो इसके अंदर डालूंगी। मैदे को कुछ मिनट के बाद हल्की आंच पे भूनने के बाद, इसका कलर आपने ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है। ये इसको भूनने के बाद इसके अंदर लहसुन, प्याज और सब्ज़ मिर्च चॉप की वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी दूध, और दूध डाल के थोड़ी देर के लिए ना इसकी गुठलियाँ बनेगी। चंद सेकंड्स के लिए आपने इसको मुसलसल वो चलाते जाना है चम्मच को, तो वो बिल्कुल से ठीक हो जाएगा। और ये है मेरे पास वो तीनों लवाजमात जो इसके अंदर जाएंगे। और यहाँ पे मैंने 8 ब्रेड के स्लाइसेस रखे हुए, इनके किनारे काट लिए हैं और किनारों से, और जो पैकेट के अंदर 2 वो जो पतले पतले से स्लाइस होते हैं ना ब्रेड के, उनसे मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया। बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बाचियाँ हैं, हमको पता है काम कैसे चालू करना है। ये यहाँ पे मैं इसकी बुनाई कर रही थी और बड़ी अच्छी सी इसकी बुनाई होगी। दूध शामिल किया, सफ़ेद मिर्च शामिल की, थोड़ी सी क्रश चिली शामिल की, और इस सॉस के अंदर ना मैंने चुटकी, बिल्कुल चुटकी एक काली मिर्च भी शामिल की है। तो बाद में मैंने ना इसकी कुछ वीडियो के क्लिप्स जो हैं वो नहीं बन सके क्योंकि जल्दी हो रही थी, जल्दी टाइम नज़दीक आता जा रहा था अफ्तारी का। यहाँ पे आधा पैकेट मैंने ये क्रीम का भी इसमें शामिल कर दिया, मिक्स कर लिया। और जब मैंने पैन से नीचे इसको उतारा था ना, तो मैंने इसमें चेडर चीज़ मेरे पास थी, तो मैंने वही इसके अंदर शामिल कर दी थी। गरम गरम होता है पैन उस वक़्त सारा मटेरियल, तो वो उसमें खुद ही से मेल्ट हो गई थी। ये थोड़ी सी कैप्सिकम डालूंगी, ज़्यादा डालने से मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ा सा कसेला हो जाती है सॉस जो होती है आपकी, या मटेरियल जो होता है। इसमें फिर शामिल कर देंगे जो हमने चिकन भून के रखा हुआ था, उसको शामिल करके मिक्स कर देंगे। बस जी, मिक्स मिक्स मिक्स। चूल्हे से उतार के फिर हम इसको 2 मिनट के लिए इसको यहाँ पकाएंगे और उसके बाद चूल्हे से उतार के हम इसमें चीज़ शामिल कर देंगे। और वो क्लिप मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे याद नहीं रहा। और यहाँ पे ना आप ब्रेड के स्लाइसिस को बेल सकते हैं, मैंने बेलन नहीं किया और जल्दी जल्दी से ना 4-4 स्लाइसिस पे ऐसे गिलास रख के मैंने इसकी कटिंग कर ली है। आप चाहें तो ऐसे ही इसको पॉकेट्स बना सकते हैं स्क्वायर शेप में। मेरा मैजिक देखा ज़रा, ये ऐसे सेकंड्स में काम कर लेती हूँ मैं ऐसी कोई बात ही नहीं, मैं बड़ी एक्टिव सी बाजी हूँ। तो इनको हम करेंगे परे और बकाया 4 स्लाइसिस को लाएंगे और वो भी हम इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ पे मैं ऑयल का टेम्परेचर चेक करी थी कि कितना एक है, तो मैंने थोड़ी सी ब्रेड इसके अंदर डाली। यहाँ पे अंडे में पहले ब्रेड को आपने कोट करना है और उसके बाद इसके ऊपर इन ब्रेड क्रम्स को कोट करना है और फिर आपने इस ब्रेड को फ्राई कर लेना है अच्छा सा। ये देखें कैसे कैसे साथ ही फूलना सी शुरू हो गई, भी ऑयल में जाएगी ना फिर मज़ीद फूलेगी। और मैं यहाँ पे ना इसकी कटिंग करना भी, ब्रेड की करना भी, उसका क्लिप बनाना भी आपके साथ शेयर करना भूल गई क्योंकि जल्दी थी। और ये देखें कितना प्यारा प्यारा सा कलर आ गया। यकीन करो जी, बड़ा ही मज़ा आ रहा था मुझे इसका कलर देख के ना, कि मैं कामयाब हो रही हूँ अच्छा सा बनाने में।
तो ये मैं इसको पलट रही थी। आप ज़रा मुँह दोनों करो ना, ज़रा मैं इनको ना ज़रा मैं ठीक करके आती हूँ। क्योंकि एक हाथ से वीडियो और दूसरे हाथ से चमचा। तो ये देखें जी मेरा मैजिक। ओह ये मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी से ब्रेड के स्लाइसेस बन के तैयार हो गए। इसको मैंने काट लिया था छुरी के साथ, सेंटर से हाफ़ कर लिया था। पहले वाले को मैंने ऐसे दरमियान से काट लिया। मुझे याद है, मैं कहा बाजी बर्गर तो नहीं बनाना ना, पॉकेट्स बनानी है, तो आपने हाफ़ करना है। तो फिर मैंने हाफ़ करके जो मटेरियल था ना उसको चम्मच से इसके अंदर फिल किया है। मैं बता रही हूँ ना जी कि मुझे क्लिप बनाना याद नहीं रहा। ये देखें ऐसे भी अच्छा लग रहा है ना। दोबारा मैं इसको आपके साथ शेयर करूँगी ना, ज़रा अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करूँगी मैं। और ये थी हमारी आज की इफ्तारी की फ़ाइनल लुक। और जैसे जैसे अजान का टाइम करीब हो रहा था ना, मेरी बाजी के ना विर्द जारी हो जाता है। वो मैं इधर वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो वो साथ ही कोने में खड़े मेरे काम चेक कर रही होती है और खुद जो है वो अल्लाह जी से शतोमंत के साथ ना दुआएं मांग रही होती है। ये देखो ज़रा, इन्हें ना एक कोना फाड़ ही लिया है। मैं इधर वीडियो बनाती हूँ खड़ी ऐसे, दवाई मांगनी शुरू हो जाती। फिर इसको पता लगा तो मुझे कहती वीडियो बना रही हूँ। नहीं बनाओ ना, ऐसे कैसे बनाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी और रेसिपी अच्छी लगी हो तो अगली गल थानू पता है। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।